आज हम भारत की उस एक्ट ईस्ट नीति की बात करेंगे जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बीजिंग की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। एक तरफ जकार्ता में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डील पर फाइनल मुहर लगने वाली है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी 9वीं सदी के ऐतिहासिक प्रम्बानन हिंदू मंदिर में पूजा भी करेंगे। रक्षा नीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक ऐसा बेजोड़ मेल पहले आपने कभी नहीं देखा होगा जो आपको इस समय तस्वीरों में नजर आ रहा है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की एक गहरी और अमिट छाप। प्रेसिडेंट प्रभुओ ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चाहे प्रधानमंत्री का विमान जब इंडोनेशियन एयर स्पेस में पहुंचा तब या पीएम जब राष्ट्रपति आवास पहुंचे तब जो स्वागत किया गया, उससे दोनों देशों की प्रगाढ़ होती मित्रता का एक रूप यहां नजर आता है। शिखा, बिल्कुल, तो ये अमिट छाप नजर आती है। लिहाजा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा दौरा बेहद अहम और खास, क्योंकि ये न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देगा। और इस पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पीएम पहुंचे तो प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति प्रभुओं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आए। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लगातार जो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया गया पिछले 12 साल में, उसकी एक अमिट छाप यहां नजर आई। तो इंडोनेशिया के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत यहां पर किया। प्रधानमंत्री वहां के उनको मिलने पहुंचे, उन्हें रिसीव करने पहुंचे और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है वो बेहद खास है। कई क्षेत्रों में रणनीति और मजबूत होगी, दोनों देशों के बीच में संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। और इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन वहां पर आज भी हिंदू सभ्यता की अमिट छाप नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में है, जहां आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच होने वाली इस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा करीब 2500 करोड़ का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदा है, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और बस आज होने वाली बैठक में इस पर फाइनल मुहर लगने की पूरी संभावना है। अगर समझौते पर मुहर लगती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। ये सौदा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमता को बढ़ाएगा और भारत के रक्षा निर्यात सौदों को भी बढ़ाएगा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू और बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइंस है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के बिजनेसमैन के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे और जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा एक्ट ईस्ट नीति को नई गति देगा, जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत पूर्वी एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की एक रणनीतिक विदेश नीति है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। इसे 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, समुद्री मार्ग और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। बड़ी बात यह भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में ये भारत की एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक रणनीति है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।